सूरज ओझा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा जितेंद्र दीक्षित भी बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अब नैसर्गिक जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा उस पर आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि शरद पवार अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, आज ऐलान कर दिया, तो जो शॉक वैल्यू थी वो उतनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये गुजारिश हो रही है नारेबाजी करके कि शरद पवार अपने डिसीजन को विड्रॉ कर लें। जी देखिए विकास, जिस तरह का ऐलान आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से किया गया है, मुख्य तौर पर ये चौंकाने वाला इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एनसीपी के अंदर खाने जिस तरह की गतिविधियां हम लोग देख रहे थे और लगातार हम लोग ये सवाल भी कई बड़े नेता जो एनसीपी के उनसे लगातार इस बारे में पूछ भी रहे थे, लेकिन हालांकि इस पर कोई खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं था। मुख्य तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से शरद पवार से प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात की थी, अजीत पवार लगातार इस बारे में शरद पवार से अंदर खाने बात कर रहे थे कि शरद पवार का साफ तौर पर यह कहना था कि वे अब पार्टी के सक्रिय कामों में हिस्सा ज्यादातर नहीं लेते और उन्होंने पिछले दिनों जो युवाओं की मीटिंग में भी एक बयान दिया था कि वक्त आ गया है रोटी पलटाने का। दरअसल उसको राजनीतिक गलियारों में अलग तरीके से लेने की कोशिश की गई, जबकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब युवा लोगों के हाथों में नेतृत्व देने का बिल्कुल जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं रौनक, वो बयान भी अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं एक बार। कुछ दिन पहले की बात जब शरद पवार ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि समय पर रोटी पलटना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पलटते हैं तो रोटी कड़वी हो जाती है। और इसके बाद कई कयास कई मायने इस बयान के निकाले जा रहे थे, एक बार वो सुनाते हैं। नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे कधी। देखिए शरद पवार का जो बयान था उसके बाद संजय राउत ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए बात कही थी कि जो शरद पवार बात कह रहे हैं वो शायद अपने संगठन के लिए कह रहे हैं, जबकि उस समय ये लोग राजनीतिक लोगों ने इस तरह से लिया था, राजनीतिक मंच पर इसको इस तरह से लिया गया कि शायद वो सरकार पलटने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ जहाँ मंच से जहाँ से ऐलान किया गया शरद पवार की तरफ से, वहाँ पर आप देख रहे हैं एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता डटे हुए हैं और वहाँ पर लगातार गुजारिश हो रही है शरद पवार से अपना डिसीजन विड्रॉ करने की। लेकिन रौनक के पास चलते हैं, रौनक से एक सवाल लेते हैं। रौनक, एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये भी सुनाई दे रहा है कि अजित पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अजित पवार जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच शरद पवार का ये डिसीजन कहीं घर के भीतर टूट से बचाव के लिए तो नहीं है? जी विकास, ये सवाल आपको मुझसे। जी रौनक जी देखिए, मुख्य तौर पर देखिए शरद पवार ने जिस तरह से विकास अभी फैसला लिया है, ये यही एक संदेश देने की कोशिश जो है वो कर रहा है कि आने वाला जो पार्टी का नेतृत्व होगा, अगर बीजेपी के साथ जाना है और वाकई में पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो इस तरह की बात जो है पवार साहब के सामने रख चुके हैं। खुद संजय राउत ने पवार साहब के हवाले से पिछले दिनों सामना में जो अपना लेख लिखा था उसमें कहा था कि कई विधायक इस तरह की बात रख रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है, लिहाजा अगर जो नया पार्टी का नेतृत्व होता है या फिर जो नया अध्यक्ष होता है अगर कमान प्रफुल्ल पटेल या फिर अजीत पवार के हाथों में आती है तो निश्चित तौर पर ये संभव भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे नेता है जो बीजेपी के साथ सरकार चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते। हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार भले ही नेता विपक्ष हो, लेकिन ये दोनों की ट्यूनिंग राज्य की राजनीति में हम देख रहे हैं बेहद करीबी से, दोनों काफ़ी कंफर्टेबल एक दूसरे को अपने साथ रखते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में चौंकाने वाला फैसला या चौंकाने वाली चीज़ नहीं होगी कि एनसीपी बीजेपी के साथ जा सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर लोकसभा चुनाव के एंड पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार का इस तरह से अचानक से इस तरह का ऐलान बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत में तो भूचाल लाता ही है, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।